तो प्रीवियस लेक्चर हम लोग देख रहे थे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। प्रीवियस लेक्चर हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसमें अफेक्टिंग फैक्टर्स देख लेते हैं कौन कौन से था। रेडियस बड़ा होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा। सेकंड देख लेते हैं सिमेट्रिकल। पहला देखा था सिमेट्रिकल फैक्टर। तो सिमेट्रिक फैक्टर में क्या होता है, अगर सब सेल हाफ फील्ड हो, फुल फील्ड हो, या फिर कुछ नहीं भी हाफ फील्ड और फुल फील्ड हो तो ज्यादा स्टेबल होते हैं। मतलब ए से स्टेबल होगा 1 और 2 के साथ, पी स्टेबल होगा 3 और 6 के साथ, डी सबसे स्टेबल होगा 5 और 10 के साथ। तो इनसे जब इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो इस समय जो एनर्जी लगता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, वो क्या होता है, हाई। और एक था आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या देखना है, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव मतलब क्या होता है भाई, बताओ। नंबर ऑफ प्रोटॉन बाय प्रोटॉन जेड इफेक्टिव। हाँ, जेड इफेक्टिव मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है तो प्रोटॉन डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन का रेशियो से देख सकते हो जेड इफेक्टिव। नेक्स्ट आज देखते हैं एक्सेप्शनल केसेस। एक्सेप्शनल केसेस से रिकॉल कर देते हैं ट्रेंड को पहले। तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी डेल्टा एच आई ई है, जिसको बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल आईपी, या इसको बोलते हैं हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी, ये सब इक्वल होता है। मतलब इक्वल नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट में होता है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये वाला कब देखना है, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। एंड आयन ऑफ सेम एलिमेंट, एंड आयन ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट का आयन होगा तब। नेक्स्ट है प्रोटॉन, जेड इफेक्टिव। और प्रोटॉन जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग है तो प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो। इससे उसके बाद ट्रेंड तो पता ही था भाई सबको, फिर से एक बार नोट कर लेते हैं ट्रेंड ग्रुप में। ग्रुप और पीरियड की बात कर रहे हैं। तो ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर, अप टू डाउन जाने पर देखेंगे ट्रेंड में लेफ्ट टू राइट। तो अप टू डाउन जाने पे डिक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीजेस। अप टू डाउन। तो ग्रुप में अप टू डाउन जाने पे और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे तो ग्रुप में अप टू डाउन डिक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीजेस। अब थर्ड एक्सेप्शनल। तो फर्स्ट इन पीरियड, किसी भी पीरियड की बात करें तो इसमें सिमेट्रिकल फैक्टर आता है, जैसे n इक्वल टू 2। सेकेंड पीरियड में क्या है भाई, एलिमेंट बताओ। बोरॉन, लिथियम, लिथियम से, हाँ लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बोरॉन, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन। ये ग्रुप 2। तो इसमें ऑर्डर ऑफ आईपी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, अकॉर्डिंग टू ट्रेंड के हिसाब से ऑर्डर देखें। तो ट्रेंड कहता है लेफ्ट टू राइट से, मतलब सबसे ज्यादा किसका होगा, नियॉन, देन फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन, बेरिलियम, लिथियम। ट्रेंड कहता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होता है। तो ये होना चाहिए भैया ऑर्डर ट्रेंड के हिसाब से, बट इट इज इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट है। तो करेक्ट ऑर्डर क्या है भाई, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आईपी
क्या होगा बताओ? क्या होगा भाई? कल सर के नियॉन क्लास हो चुका डिस्कस। नियॉन का तो सबसे ज्यादा होगा ही। नियॉन के बाद फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद अब बताओ नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कल के क्लास में एक्सेप्शनल में आ गया था नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उसके बाद कार्बन। अब कार्बन के बाद बेरिलियम बोरॉन में भी एक्सेप्शनल था, बेरिलियम ठीक है ना? तो पहले बेरिलियम, उसके बाद बोरॉन, लास्ट में लिथियम। क्यों आया? क्लियर है भाई? यस हाँ सर क्योंकि ड्यू Symmetrical टू सिमेट्रिकल इफेक्ट effect. बोरॉन का बेरिलियम से ज्यादा होता है, सॉरी बेरिलियम का बोरॉन से ज्यादा होता है नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ। इसी तरह से ऑर्डर ऑफ आईपी, ऑर्डर ऑफ आईपी इन ग्रुप 2, सॉरी ग्रुप 2 नहीं बोलेंगे, पीरियड 2। तो पीरियड 2 में आईपी का ऑर्डर क्या होगा बताओ? एलिमेंट कौन सा है? सोडियम। बोरॉन के नीचे सोडियम, सोडियम के बाजू में क्या था? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सिलिकॉन, उसका क्या था? फास्फोरस, फॉस्फोरस फास्फोरस सल्फर, सल्फर का क्लोरीन, क्लोरीन के बाद एआर। लेकिन ये करेक्ट होगा क्या? कहाँ कहाँ चेंज होगा? सिमेट्रिकल इफेक्ट कहाँ कहाँ यूज होता है? ये करेक्ट नहीं होगा सर पीरियड 3 सर चाहिए ना पीरियड। अच्छा हाँ पीरियड 3 का है, पीरियड 2 का तो ऊपर हो गया। बताओ कहाँ कहाँ पे चेंज होगा? सर एल्यूमिनियम की मैग्नीशियम जगह पे क्या है? ये करेक्ट होगा। मैग्नीशियम की जगह पे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की जगह पे फॉस्फोरस में मैग्नीशियम। फॉस्फोरस में और वैसे ही कहाँ पे? फास्फोरस और फॉस्फोरस सल्फर। ये कल के क्लास में बता दिया था हमने। तो ये क्यों है? ड्यू टू सिमेट्रिकल इफेक्ट। ये इस पूरे एक्सप्लेनेशन का रीजन क्या है? ड्यू टू सिमेट्रिकल इफेक्ट। कल के क्लास में इसको अलग से एक टॉपिक बना के नोट करा गया है, जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। नेक्स्ट हेडिंग नोट करना, सेकंड जो एक्सेप्शनल में है, इन ग्रुप। तो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है 13। बेटा इससे ना ये क्वेश्चन पता नहीं कभी ना कभी किसी न किसी 2-4 एलिमेंट को लेके पूछ ही लेता है इसको, ठीक है? तो ग्रुप 13, ग्रुप 13 में कौन सा फैमिली बोलते हैं भाई? कौन सा एलिमेंट है बताओ तो पहले। बोरॉन बोरॉन से स्टार्ट होता है उसके एल्यूमिनियम बाद बोरॉन ग्रुप बैगन, आलू, गाजर, इन थैला थैली में थैला जो तो थैला बैगन के बाद है मतलब बोरॉन के बाद, इसलिए बी फैमिली मतलब बोरॉन फैमिली बोलते थे। तो ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा कुछ होना चाहिए था भाई, बट ऐसा नहीं होता। तो कैसा होता है भाई? इसमें डब्लू के टाइप का होता है। डब्लू बनाने आता है? देखो सीख लो। ये सर आता है नहीं आता तो गोलमाल पिक्चर देखे, उसमें डब्लू के इतना जिक्र किया गया कि डब्लू बनाना सीख धमाल जाएगा। धमाल गोलमाल अच्छा नहीं धमाल है। सर धमाल थी सर सॉरी शक्तिमान। धमाल पिक्चर में डब्लू डब्लू खेलते थे ना। ये ठीक है, ये ऐसी बात थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, कर सकते हो। तो इधर जा रहे पे एटॉमिक नंबर वर्ड है। हाँ बस ऐसी टाइम पास के लिए बना ले गया, और इधर कर लेते हैं एच आई का। नहीं भी करोगे तो भी याद रहेगा। हाँ तो भैया सबसे पहला एलिमेंट कौन सा आता है? बोरॉन बोरॉन फिर उसके बाद आलू, एल्यूमिनियम गाजर, इन, थैला
इन थैला। तो देखो ये आयरन एंथैल्पी हाई, ये कोई भी पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। माइक म्यूट कर लो, किसी का माइक ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। तो देखोगे तो क्या मिलेगा, ऑर्डर ऑफ आईपी। तो सबसे ज्यादा ऑर्डर किसका होगा, जो सबसे हाइट है, बोरॉन। उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट हेलियम, थर्ड हाईएस्ट गैलियम, फोर्थ हाईएस्ट एल्यूमिनियम और सबसे कम इंडियम। तो इसका रीजन क्या है, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। ग्रुप 14 क्या है, ग्रुप 14 में कौन से एलिमेंट है बताने का कष्ट करेगा, कार्बन की फैमिली है। तो सी फैमिली, यहाँ कार्बन फैमिली। some problem. तो कार्बन फैमिली में क्या होता है भाई, ऑर्डर ऑफ आईपी। ये तो सिंपल सा है, याद रख लोगे। ये भी सिंपल सा है, डायग्राम के बेसिस पे डब्ल्यू के थ्रू याद रखोगे तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो होना चाहिए था ऑर्डर ये, बट होगा थोड़ा सा चेंज। लेड की जगह पे टिन, टिन की जगह पे लेड। सर टीबी एसिमेट्री 13 ग्रुप समान है ना क्या, सर? ऊपर के समान ही है ना वो डब्लू? डब्लू कैसे जैसा है डब्लू, ये तो इसके लिए है ना भाई यार, इसमें कैसे डब्लू वाला पैटर्न बनेगा। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या है, इसका भी वही है, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। Contraction. अच्छा ये बताओ, ग्रुप 13 में ज्यादा एक्सेप्शनल क्यों मिलता है, कोई बताएगा? ये डी ब्लॉक लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किसमें मिलता है, डी ब्लॉक में मिलता है। हाँ सर। मिलता है कि नहीं मिलता? और डी ब्लॉक का पड़ोसी कौन है? पी ब्लॉक। P block. पी ब्लॉक में भी कौन? 13 ग्रुप है। 13th वाला ग्रुप। हाँ, तो बस यही है, इसका इफेक्ट 13 में भी रह जाता है। ठीक है, तो ग्रुप 14, ग्रुप 3 में एक्सेप्शनल नहीं है, ग्रुप 4, 5 से स्टार्ट होगा। ग्रुप 3 में देखो एलिमेंट पहले नोट कर लेते हैं, नहीं तो 3D सीरीज मालूम हो गया ना, बता दिए 3D सीरीज कौन कौन सा है। 4D सीरीज, कौन सा लाइन का 4D सीरीज, कौन सा लाइन को 3D और कौन सा लाइन को 5D सीरीज बोलते हैं। क्लियर है ना भाई, कुछ लेक्चरों में देख लिए होगे। तो 3D सीरीज मतलब स्कैंडियम, स्कैंडियम, ये है क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, इनको 3D सीरीज बोलते हैं। इसके लिए से इरिडियम, लेंथेनम, इधर वाले जितने भी एलिमेंट है 4D सीरीज। तो क्या होगा भैया, जिरकोनियम, हाफनियम, वो नवाब था, क्या था इसका, क्रोमाटन, मंतकरे, रुथेनियम, ऑस्मियम। कौन रहेगा आयरलैंड में, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, चीनी कनाडा में होगा। ये था भाई। तो इस लाइन को 3D, 4D, 5D। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ आईपी, ऑर्डर ऑफ आईपी, ये ग्रुप 3 है। सर वो 3D सीरीज, जो सीरीज 3D 4D 5D लिखा, वो पीरियड को डिनोट कर रहा है या बस अलग सीरीज है अलग? किसको डिनोट करता बोल रहे हो? वो 3 4 5 पीरियड को डिनोट कर रहा है क्या? क्योंकि पीरियड को पीरियड डिनोट वाला करता मुझे है यहाँ पे, तो ये तो फोर्थ पीरियड में है। हाँ वही स्टेडियम तो पूछा। फोर्थ पीरियड में है, तो फोर्थ है तो 4D लिखना पड़ता था ना, अगर पीरियड को डिनोट करता था। एक्चुअल में डिनोट करता लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है, इनमें जो इस लाइन में जितने भी एटम्स हैं उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है। तो 3D, इनमें जितने भी एलिमेंट हैं इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, 4D।
तो 4d सीरीज। इनमें जितने भी एटम्स हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ जाता है लास्ट इलेक्ट्रॉन? 5d में, तो 5d सीरीज इसके बेसिस पे बोलते हैं। ठीक है। हाँ अब ऑर्डर ऑफ आईपी ग्रुप 3। ग्रुप 3 में ट्रेंड फॉलो होगा। तो ट्रेंड में क्या होता है? ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगा भाई? ट्रेंड में ऊपर से जाने पे क्या होता है? नीचे आईपी का वैल्यू बढ़ेगा, घटेगा या कुछ नहीं इंक्रीज होगा? इंक्रीज इंक्रीज। ऊपर से नीचे जाने पे इंक्रीज होता है, सर डिक्रीज नो होगा। सर डिक्रीज होता है। डिक्रीज होगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? स्कैंडियम, मतलब 3d सीरीज। उसके बाद 4d, उससे कम 5d। अब ग्रुप 4, 5, 6, 10 में, अब यहाँ से 4 में लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आता है कि नहीं आता? लेंथेनेंस से हाफनियम के बीच, तो आता है इसमें सर। उल्टा हो जाएगा। तो 5d का ज्यादा हो जाएगा, 4d का कम, और सबसे कम 3d का। उसके बाद कौन सा ग्रुप बचा भाई? 7, 8, 9, 11, 12। इनमें 5d का ज्यादा, देन 3d का, और सबसे कम 4d का। इसका भी एक्सप्लेनेशन क्या है भाई? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो पहले 3d, 4d, 5d सीरीज ग्रुप 3 में वही है, फिर 5d वाला 3d की जगह पे 3d जगह वाला 5d। तो 4, 5, 6 और 10 में ये ऑर्डर चलता है, और उसके बाद ये वाला। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो ये एक्सेप्शनल। और इन पूरे एक्सेप्शनल का रीजन क्या है भाई? मतलब एक्सप्लेनेशन क्या है एक्सेप्शनल का? ड्यू टू लेंथेनाइट नेट कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, तो अब क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन नोट करो। अरेंज द गिवन एलिमेंट, arrange the given element or species in decreasing order of IP. Arrange the given element, or species in decreasing order of IP. ये कुछ क्वेश्चन हैं, इनको नोट डाउन करो एंड सॉल्व करो। कुछ क्वेश्चन और दे रहे हैं। इन 13 क्वेश्चन को सॉल्व करो। कुछ एक्सेप्शनल से है भैया, और कुछ ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे, उसके हिसाब से सॉल्व हो जाएगा। देन अभी कुछ इसके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे 13 से। जो क्वेश्चन करवाएंगे उनके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होना था, हो गया था सॉल्व। तो भैया फर्स्ट वाले में ट्रेंड फॉलो होगा, एलिमेंट ग्रुप वाइज है या पीरियड वाइज है? ग्रुप वाइज अरेंज है। तो सबसे ग्रुप में टॉप पे कौन होता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर group wise वाला arrange है। सोडियम, सोडियम के नीचे पोटेशियम, पोटेशियम के नीचे रुबिडियम। ये तो पहला वाला क्वेश्चन सभी से सॉल्व, सेकंड वाला भी। वैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कैल्शियम के बाद Sr स्ट्रोंशियम, Ba बेरियम। यहाँ पे लिथियम, लिथियम के बाद कौन सा एलिमेंट आ सकता है? पोटेशियम, पोटेशियम के बाद Rp, नाइट्रोजन, उसके नीचे फास्फोरस, एयर। तो 4 तक कोई दिक्कत नहीं था। ये फिफ्थ वाला किसका है भाई? ग्रुप 13, मतलब एक्सेप्शनल। तो सबसे ज्यादा किसका होगा भैया इस एक्सेप्शनल में? Cl का हाई, उसके बाद गैलियम, और उसके बाद एल्यूमिनियम। देख लो ऑर्डर यहाँ पे बताओ। सबसे ज्यादा जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाद लेड, और सबसे कम टीन। ग्रुप 14 ये भी एक्सेप्शनल था। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। सबसे ज्यादा किसका होगा? फ्लोरीन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में किसका ही होगा? नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन। ये भी एक्सेप्शनल से सबसे ज्यादा किसका होगा भाई यहाँ पे? बेरिलियम, पीरियड वाइज है ना, बेरिलियम का सबसे ज्यादा एक्सेप्शनल है, देन बोरॉन, और सबसे कम किसका? लिथियम।
ये ग्रुप वाइज है भाई, तो क्या होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कम, सल्फर सल्फर का कम होगा, से कम होगा सेलेनियम। क्रोमियम मॉलिब्डेनम टंगस्टन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है डी ब्लॉक में? क्रोमियम मॉलिब्डेनम टंगस्टन कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं डी ब्लॉक में? 6th ग्रुप। सिक्स ग्रुप में ऑर्डर क्या फॉलो करना है भाई? 5D, 5D के बाद 4D, 4D के बाद 3D। तो बताओ क्या होगा आंसर? 5D सीरीज में कौन सा है भाई? 3D में तो क्रोमियम। 5D में क्या है भाई? टंगस्टन। हाँ, तो 5D में टंगस्टन। उससे कम किसका होगा? मॉलिब्डेनम। और सबसे कम किसका होगा? क्रोमियम। ठीक है ना, ये सीरीज वाइज था। यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं, इसलिए स्कैंडियम, इरिडियम, लेंथेनम। रुथेनियम, ऑस्मियम, आयरन कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं भाई? 8, ग्रुप 8 से बिलोंग करते हैं। Yes, sir. तो ग्रुप 8 में क्या ट्रेंड फॉलो करना है? पहले तो 5D में जाएगा एलिमेंट, उसके बाद 3D में का होगा, और उसके बाद 4D जाएगा, नहीं मतलब हाई होगा। तो 5D कौन सा है भाई? ऑस्मियम। 3D कौन सा है? आयरन। और 4D किसका है? रुथेनियम। कॉपर सिल्वर गोल्ड कौन से ग्रुप से है? 11 11। 11 में भी क्या है भाई? 5D, 5D के बाद 4D 3D, 4D। तो 5D का एलिमेंट कौन सा है? एक मिनट, यहाँ पे तो ग्रुप वाइज, हाँ ठीक है, ग्रुप वाइज है। कॉपर सिल्वर गोल्ड। तो 5D का कौन सा भैया? AU गोल्ड। उसके बाद सिल्वर सिल्वर AG। कॉपर नहीं यार, AG नहीं होगा, सोचो क्या आएगा, बोलो। कॉपर। कॉपर। कॉपर, और लास्ट में AC। तो ये था क्वेश्चन का आंसर। चेक कर लो भाई, जिनका इनकरेक्ट है पूछ सकता हमसे। तो ये था भैया आयनेशन एंथैल्पी के 13 क्वेश्चन। इसके आगे कंटिन्यू करते हैं 14 से। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन को बना के फिर एक्सप्लेन करते हैं। Na+, ये तो करके क्लास में हो गया था, फिर भी एक बार वंस मोर वाला टाइप। Mg2+ N3- नियॉन। इनका अगर ऑर्डर पूछा, तो जब भी इनका ऑर्डर पूछा तो पहले जेड इफेक्टिव पता होना चाहिए। जब अलग अलग एलिमेंट है और आयनिक फॉर्म में ऑर्डर पूछता है, तो सबसे पहले जेड इफेक्टिव पता होना चाहिए। जेड इफेक्टिव निकालने के लिए पहले क्या पता होना चाहिए? सबका नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन सब में कितने? कल के क्लास में हो चुका है भाई। इक्वल टू एटॉमिक नंबर 11, 13, 12, 7, 11 13 10। 10. अरे नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। 11, 13, 12, 7, 10। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10, 10, 10। ये भी 10 होगा, ये भी 10। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ चुके हैं ना, कि समझाना पड़ेगा भाई। इलेक्ट्रॉन Z- चार्ज होता है फॉर्मूला, जिनको नहीं आता भूल गए हैं, भूले भटके वाले। और प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, एल्यूमिनियम का 13 है, मैग्नीशियम का 12, नाइट्रोजन का 7, नियॉन का 10। इसलिए 12, 11, 13, 12, 7, 10 एटॉमिक नंबर था। तो ये हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव क्या होगा भाई? ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव
क्या होगा बच्चा ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव? एल्यूमिनियम प्लस के हाई। हाँ, आइसोइलेक्ट्रॉनिक है तो प्रोटॉन दिख रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन के डायरेक्ट पूछना किसमें, फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आज की क्लास में बताया था ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक में। हाँ तो देख लो भैया, 13 है एल्यूमिनियम में तो ज्यादा, उसके बाद Mg2 प्लस, उसके बाद Na प्लस, नियॉन, और सबसे कम N3 माइनस। ये ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्ट है। तो हमने बताया वी नो डेट, अगर नहीं मालूम है तो डोंट नो डेट कर ले, वी डोंट नो डेट। तो वी नो डेट क्या जानते हो भाई, जेड इफेक्टिव इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आईपी। ये बता के रखा हमने, तो क्या होगा ऑर्डर ऑफ आईपी, ऑर्डर ऑफ आईपी किसका ऑर्डर ज्यादा होगा भाई, मतलब किसका आईपी का वैल्यू, एल्यूमिनियम 3 प्लस, Mg2 प्लस, Na प्लस, नियॉन N-3। ये होगा क्वेश्चन का आंसर 14 का। तो 14 तो समझ में आ गया। पहले जब अलग अलग दिखे तो उसमें क्या कर लिया, और चार्ज में दिख रहे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं, चार्ज में दिख रहे हैं, तो जनरली क्वेश्चन आइसोइलेक्ट्रॉनिक का ही होता है, फिर भी सॉल्व कर लिया करो। आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है तो प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो, मतलब जेड इफेक्टिव से ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन 15 मिक्स वाला दिया, जैसे दे देता है बोरॉन, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, फास्फोरस, नियॉन, इस तरह से मिक्स करके दिया। अब इसको अरेंज करने को बोला, और ऑर्गन इसको बोला है। तो सबसे पहले जो दिया है एलिमेंट को उसको पीरियड वाइज और ग्रुप वाइज अरेंज कर लो, इस टाइप का क्वेश्चन में। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है जनरली और थर्ड के है। तो लिथियम, मतलब पीरियोडिक टेबल का है प्लेन है, सॉल्व करने का ये तरीका बता रहा हूँ ना। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, और इसमें क्या होता है भाई, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का क्या, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। किसको किसको बोला, टिक कर लो भाई, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, नियॉन, आर्गन। ठीक है। अब इसमें ग्रुप वाइज और ट्रेंड वाइज अरेंज कर लो। इसमें ग्रुप में तो कोई एक्सेप्शन था नहीं, तो ट्रेंड के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, किसका हाई है बताओ, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में किसका हाई होगा ट्रेंड के हिसाब से, किसका आईपी हाई होगा, थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट का या सेकेंड का, नियॉन, सेकेंड का। जो आईपी का वैल्यू है ट्रेंड के हिसाब से चलोगे तो किसका हाई होगा, सेकेंड का। मतलब आईपी ऑफ N2 element is greater than IP of N3। N2 मतलब क्या क्या होगा भाई, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, नियॉन। N3 में क्या क्या है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। अब इसको अरेंज कर लो, नियॉन का तो हाई होगा ही, नियॉन का सबसे ज्यादा हाई होगा, उसके बाद किसका हाई होगा बोलो, इन दोनों में एक्सेप्शनल भी है साथ में, नाइट्रोजन। देखो पहले इसको इस फॉर्म में चेंज करना आना चाहिए, इसमें एलिमेंट को देखने आना चाहिए। तो ये कब देख पाओगे, जब पीरियोडिक टेबल पता होगा। कई लोग बोलेंगे सर ये समझ में नहीं आया, कहाँ से आया, मुझे भी नहीं आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया भाई, पीरियोडिक टेबल में लिखा होता है ऐसे एलिमेंट, समझना पड़ता है। तो ये सेकंड पीरियड से या थर्ड पीरियड से है, क्वेश्चन में जो जो एलिमेंट दिए गोला कर लो, सर्कल कर लो, मतलब मार्क बना दो उसके ऊपर।
अब देखो ये सेकंड पीरियड का ये थर्ड, तो जाहिर सी बात है ऊपर से नीचे जाने पे आईपी का वैल्यू घटता है, तो सेकंड का ज्यादा होगा, थर्ड का कम होगा, तो बस लगा दो आईपी ऑफ N2 ग्रेटर देन आईपी ऑफ N3। N2 में ये 3, 3 में ये 4, बस भैया। अब इन तीनों में सबसे ज्यादा नियॉन का, उसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन में किसका ज्यादा? Oxygen. नाइट्रोजन का। तो नहीं ना, एक्सेप्शनल भी है ना साथ में। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में किसका ज्यादा है? नाइट्रोजन का। क्यों? ड्यू टू सिमेट्रिकल इफेक्ट। उसके बाद इन चारों में कौन सा ज्यादा है सबसे? आर्गन। अपने पीरियड में आर्गन का ज्यादा होगा। आर्गन के बाद Chlorine. क्लोरीन, क्लोरीन के बाद Sulfur. फास्फोरस और सल्फर में Phosphorus. नहीं, फास्फोरस सल्फर। तो ये पहला स्टेप, इसके बाद ये करना पड़ता है, फिर उसके बाद ये मिलता है आंसर। तो समझ में आया? जब एक साथ बहुत सारे एलिमेंट दिया रहता है तो कैसे सॉल्व करना है? क्लियर हुआ? तो N2 N3 में कन्वर्ट कर लो, पहले ग्रुप पीरियड वाइज सेपरेट कर लो, फिर उसमें देखो एक्सेप्शनल है कि नहीं है, जैसे यहाँ पे एक्सेप्शनल को मर्ज करके दिया था। तो इस तरह से अप्रोच लगाओगे ना तब जाकर क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसलिए 14th वाला तो कल बता दिया था, 15th वाला भी कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ पीरियोडिक टेबल को याद रखना है। पीरियोडिक टेबल याद रखने के साथ एक्सेप्शनल सॉल्व हो जाएगा। इससे सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन। तो भैया N2 का ज्यादा है, N3 से ये कॉमन सेंस कहता है क्योंकि पीरियड में नीचे जाने पे डिक्रीज होता है और कोई एक्सेप्शनल भी नहीं है जैसे बोरॉन फैमिली वाला है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन और नियॉन में नियॉन ज्यादा है, देन नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन। तो इसको अरेंज कर लिए, N3 को भी अरेंज कर लिया, हो गया आंसर आ गया। तो इससे ये बना लिए, इससे ये कंक्लूजन निकल गया। तो स्टेप बाय स्टेप ये दिमाग में प्रोसेस बैठ जाएगा, तुम डायरेक्ट सीधा आंसर नोट कर लोगे। तो नोट कर लो 14 और 15 भी। सर पूरा व्हाइट बोर्ड दिखाओ ना, एक मिनट। आज के क्लास में बस इतना ही करते हैं। आज की सेवा समाप्त।